नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LIS एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं जो आप लोगों से वादा किया था कि 5000 क्वेश्चन का एक सीरीज़ कराऊंगा, तो नई सीरीज़ 5000 क्वेश्चन की ये करा रहा हूं। और फ्रेंड्स, इसमें आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन को कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह जो भी डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं उनको मैं कमेंट्स बॉक्स में हम सब लोग मिल करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि बुक्स के अंदर मिस्टेक पड़ती हैं। और वीडियो अच्छी चल रही है, सब क्वेश्चन बढ़िया दे रहा हूँ। वीडियो का अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर करिए। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों ये डॉक्टर रंगनाथन को। अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है तो मेलविल डीवी साहब को जाना जाता है। और भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय को। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार या आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है IV रमैया को। भारत में प्रथम पुस्तकालय संघ आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी की स्थापना 1914 में IV रमैया के द्वारा किया गया था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में W.A. बोर्डन को जाना जाता है। पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की शुरुआत 1915 में किसने की थी? असडॉन डिकेंसन ने किया था। इंपीरियल लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1891 में। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शुरुआत 1911 में की गई थी W.A. बोर्डन के द्वारा। जॉन मैकफार्लेन इनमें से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? तो वह इंपीरियल लाइब्रेरी। 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए खोला गया, जिसका उद्घाटन किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगस्त 1836 में। आइसलीग बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है? 1956 से। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में कहाँ हुई थी? यह कलकत्ता में हुई थी। RRLF का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? यह कलकत्ता में स्थित है। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग प्रथम किसने किया था? तो यह डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पूर्व कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था? तो वह है लाइब्रेरी इकोनॉमी जाना जाता है। और डॉक्टर जो थे मेलविल डीवी, उन्होंने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत की थी। लैटिन शब्द लाइबर का अर्थ होता है पुस्तक। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? लाइबर से हुई है। लाइबर शब्द फ्रेंच भाषा में कौन सा शब्द समानार्थी है? तो लिब्रास का समानार्थी है। पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है जहां पाठ्य सामग्रियों का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखा जाता है, न कि बेचने के लिए। यही इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। बुक शॉप और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है? तो ये मेजर डिफरेंस है। बुक शॉप पर पुस्तकें बिकती है और यहाँ सेवार्थ रखी जाती हैं, बिकती नहीं है। पुस्तकालयों में सिर्फ मुद्रित पाठ्य सामग्रियों का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है? तो परंपरागत पुस्तकालय कहा जाता है। अगर पुस्तकालय में मुद्रित पुस्तकों के साथ डिजिटल पाठ्य सामग्रियों का भी संग्रह हो तो कौन सा पुस्तकालय कहा जाएगा? उसको हाइब्रिड पुस्तकालय कहा जाएगा। अगर पुस्तकालय में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य सामग्रियाँ हों उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है? तो उसे डिजिटल पुस्तकालय कहा जाता है। अगर पुस्तकालय में सिर्फ ऑनलाइन पाठ्य सामग्रियों का संग्रह हो तो उसे किस प्रकार का पुस्तकालय कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के विषय की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर को माना जाता है। निम्न उपाधियों में से डॉक्टर रंगनाथन को कौन सी उपाधि प्राप्त नहीं हुई थी? तो सर की उपाधि प्राप्त नहीं हुई थी। पद्मश्री, डीलिट और राव साहब की तीनों उपाधियाँ डॉक्टर रंगनाथन को मिली थी। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? मेलविल डीवी को। एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के
संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को? तो यह पंजाब विश्वविद्यालय को जाता है। किस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय भवन सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम का सयाजीराव गायकवाड़ पुस्तकालय है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। पुस्तकालय अध्यक्ष के व्यावसायिक आचार शास्त्र की सप्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह RL मित्तल ने किया था। भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाले प्रथम पुस्तकालय संघ था? तो दोस्तों यह था आंध्रा देशा एसोसिएशन। भारत पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा भारत में नहीं, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, जैसा मैंने ऊपर भी बताया था। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी के द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई थी 1887 में। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस विश्वविद्यालय के द्वारा की गई थी? यह कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो WA बोर्डन को जाता है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए 1910 में बड़ौदा नरेश द्वारा किसे भारत बुलाया गया था? तो यह WA बोर्डन को बुलाया गया था। भारत में नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का जनक किसे माना जाता है? तो BS केशवन को माना जाता है। किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में सन 1915 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था? यह असर डॉन डिकिंसन के द्वारा किया गया था। भारत में किस विश्वविद्यालय के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया? यह मद्रास विश्वविद्यालय 1931 में। भारत में किस विश्वविद्यालय के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में PG डिप्लोमा प्रारंभ किया गया था? यह किया गया था मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा 1937 में। भारत में बिलीव कोर्स प्रारंभ किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा 1947 में। भारत में एमलिव कोर्स किस विश्वविद्यालय के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो यह दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा 1949 में प्रारंभ किया गया था। भारत में MPhil कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा 1978 में किया गया था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय के द्वारा और कब किया गया था? तो दोस्तों यह दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा 1951 में किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन स्त्रेनिगेर की पाठ्य पुस्तक कब प्रकाशित हुई, जिसमें पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया गया था? यह 1808 में। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम PhD की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा कब और किसको दी गई थी? यह DB कृष्ण राव को 1957 में दी गई थी। और सेकंड PhD की डिग्री पांडे SK शर्मा को दिया गया था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को 1964 में जोड़ा गया और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? यह थी यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। भारत में पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय PhD की उपाधि कब और किसे प्रदान की गई थी? तो दोस्तों यह पांडे SK शर्मा 1977 में दी गई थी, जो मेरे गुरुजी रह चुके हैं। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में PhD की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा 1935 में किस शोध अथवा शीर्षक के अंतर्गत दी गई थी? तो यह द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। कृष्णा राव को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देश में शोध कार्य के लिए PhD की उपाधि प्रदान की गई थी फैसिट एनालिसिस ऑफ डेप्थ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पांडे SK शर्मा को शोध कार्य या शीर्षक के लिए उपाधि प्रदान की गई थी एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द DDC इंडियन रिलीजन। मेलविल DB का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? 10 दिसंबर 1851 को। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है मेलविल DB को। मेलविल DB को प्रयास से अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना हुआ 1876 को डॉक्टर मेलविल DB के सहयोग से। मेलविल DB का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के सचिव के रूप में कार्यकाल रहा 1876 से 1891 तक।
मेलविल डीवी का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल रहा है 1891 से 1893। ये कौन, ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो गया था फ्रेंड्स। ऊपर अध्यक्ष का है और नीचे, सॉरी, नीचे अध्यक्ष का ऊपर सचिव का है, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय किसको जाता है? इनमें से किसी को नहीं। डीवी महोदय द्वारा न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया या कब बने? तो ये 1883 में। डॉक्टर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त 1892 को हुआ था। डॉक्टर रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? सियाली, मद्रास में। डॉक्टर रंगनाथन ने बंगलौर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया था? 1962 में स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स, आज के ये क्वेश्चन थे, और इंग्लिश की वीडियो के साथ साथ ये क्वेश्चन भी देता रहूँगा आप लोगों को। तो आप लोग ध्यानपूर्वक बार बार रिवाइज करके दोनों वीडियो देख सकते हैं, और दोनों से आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट अवश्य प्राप्त होगा। नमस्कार।